हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सबकी जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भैया ऐसा हिसाब है कि हर साल क्वेश्चन आता ही है। जेईई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, आप जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3rd पार्ट पढ़ते हैं कंडक्टेंस वाला, वहां से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये मैं नहीं बोलूंगा कि हार्ड है, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, मैं ये बोलूंगा कि ये मॉडरेट क्वेश्चन है। मैनिपुलेशन करनी है बस, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस मतलब आपको नहीं, ऐसा नहीं कि कोई टॉपर ही बच्चा इसको कर सकता था। क्वेश्चन देख के डरे नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जेईई एडवांस में हर क्वेश्चन ही बहुत हार्ड आता है, नहीं तो ऐसे तो सब बच्चों की कट ऑफ क्लियर ही नहीं हो पाती। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमको वही क्वेश्चन छांटने होते हैं जो हम आसानी से आराम से दिमाग लगा के कर सकते हैं। हमको उस क्वेश्चन में नहीं अटकना जो हो सकता है जेईई एडवांस ने बनाया ही इसलिए हो कि वो आपका टाइम वेस्ट कर दे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको दे रखे हैं, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। एक तो ये रहा ZmXn UmYp और ये U है बेटा, ये U है, ये V है। ठीक है ना, चलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आपको दे रखी है UmYp और Vmxn की। ठीक है, अच्छी बात है। ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखें कंडक्टेंस वाले टॉपिक में। द वैल्यू ऑफ M + N + P। क्वेश्चन आपको करते करते समझ में आ जाएगा। 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं, यहाँ पे आप आयंस की ये आयंस हैं और ये उनकी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और आपको M + N + P की वैल्यू निकालनी है। एक आपको ग्राफ दे रखा है, ये लैम्डा ऑफ, ये ऑफ है बेटा, लैम्डा ऑफ ZmXn वर्सेस √C का, ये C की पावर ½ है तो ये √C के बीच ग्राफ दे रखा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसानी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले। आइए, आप कैसे सोचते हैं इसको? आप पहले, आपको जो ये दे रखा है ना UmYp, इसको आप तोड़ते, आराम से तोड़ते UmYp को। तो UmYp आप तोड़ते तो ये आपका निकल के आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते थे क्या क्या लिख सकते थे यहाँ पे, बताओ जल्दी। यहाँ पे आप लिख सकते थे Mu, हाँ भाई बताओ, P+ आएगा, बिल्कुल P+ आएगा सर, बिल्कुल सही है, प्लस, हाँ भाई बताओ, Pym-। अब यार ये तो तोड़ना आपको आना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद तो आपको इसका λm0, देखो ये देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी λm0 दे रखा है आपको, और आपको ये लिखना सिखाया भी गया होगा। λm0 कैसे लिखते हैं आयंस की टर्म में, कैसे लिखते हैं बेटा? इसका λm0 कैसे लिख पाओगे आप? λm0 बराबर m, इसकी लैम्डा नॉट u, किसकी u P+ की, प्लस p लैम्डा नॉट और किसकी Ym- की। ये तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इक्वेशन मैं नीचे बना दूंगा वैल्यू रख के, आराम से देखो। पहले तो इसको आराम से समझो, ये आपको सिखाया जाता होगा। अब ये क्या है, बहुत सारे टॉपिक का सम करके दे दिया तो क्वेश्चन, बच्चे को क्या लगता है ये क्वेश्चन बड़ा लगता है, बट आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं और बात करते हैं। तो यहाँ पे λm0 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 250 दे रखी है। यूनिट का कोई ज़्यादा चक्कर है नहीं, सबकी यूनिट सेम है तो यूनिट में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। लेकिन हाँ, यूनिट कन्वर्जन का जरूर ध्यान रखें, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें यूनिट से भी खेला जा सकता है। ठीक है, m की तो वैल्यू आपको निकालनी है। ये आपको UP+ दे रखा है यहाँ पे, ये आपका हो गया 25 और ये आपका हो गया प्लस, हाँ भाई p की तो वैल्यू आपको निकालनी है Ym- 100, ये आपका हो गया। ये इक्वेशन बन गई 1। क्लियर हो गई बात? चलिए अब ऐसे ही आप किसके लिए करें? Vmxn के लिए। तो Vmxn के लिए अगर आप करेंगे तो आराम से आप देखें तो ये MVn+ और ये आपको बन जाएगा क्या, NXm-। ठीक है, तो बताओ इसका λm0 कैसे लिखोगे? इसका λm0 लिखोगे तो ये कैसे लिखोगे, M λ0 Vn+ प्लस N λ0 Xm-। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है इसलिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे। लेकिन अगर वो दे रखी होती, आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और पढ़ते हैं ना आप, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है ना। यहाँ पे तो मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है इसलिए मैं किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। ठीक होगी बात? चलिए वैल्यू रख दीजिए, कितना दे रखा है? 450। ठीक है, चलिए तो 450 आपने वैल्यू रख दी और m तो आपको निकालना है, और इसकी वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ से Vn+ की 100 और ये आपका हो जाएगा n, और इसकी वैल्यू आपको कहाँ है? Xm- की 80। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब आपके पास 3 वेरिएबल है m, n और p। अभी आपकी कितनी इक्वेशन बनी है? 2। 3 वेरिएबल, कितनी इक्वेशन की जरूरत है? तीसरी। अब बेटा तीसरी इक्वेशन, ये ग्राफ ऐसे तो दिया नहीं होगा उन्होंने, ठीक है ना, कुछ तो दिमाग लगाना ही होगा इस ग्राफ में। जी हाँ, इस ग्राफ से आपको वो तीसरी इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है आइए बात कर लेते हैं। आप ये देखिए, ये लैम्डा वर्सेस रूट सी का ग्राफ है, और आपको एक चीज पता होगी, नहीं पता है तो इधर देख लो, अच्छे से पता होनी चाहिए वैसे तो, ये आपको पता होगी लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी। ठीक है, ये इक्वेशन आपको पता होगी, बिल्कुल पढ़ाई जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन से जो ग्राफ बनता है वो ऐसे ही बनता है। अब इसको निकाल, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको जेड एम एक्स एन पे आप जब ये लगाएंगे तो आपको देखेंगे एम, ये आ जाएगा जेड एन प्लस, और ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन एक्स एम माइनस। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लैम्डा एम नॉट बराबर, हाँ भाई, एम लैम्डा नॉट जेड एन प्लस प्लस एन लैम्डा नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस। ठीक हो गई बात। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एम, इसकी वैल्यू आपको पता है 50, ये इंटू 50 हो जाएगा, प्लस ये इसकी वैल्यू आपको पता है एक्स एन माइनस की कितनी दे रखी है, एक्स एन माइनस, क्या गड़बड़ कर दी क्या, जेड एम, ओहो एम माइनस है बेटा, ये एम माइनस है, सॉरी गलती हो गई, एक्स एम माइनस है। ठीक है, तो एक्स एम माइनस कितना हो जाएगा, 80। अब ये इक्वेशन 3 बन जाएगी, लेकिन आपको इसका लैम्डा एम नॉट तो पता ही नहीं है, और वो कौन देगा, वो ये ग्राफ देगा। आराम से देखो, आप भी ऐसे ही सोचते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 मैंने बना दी, बट इसमें क्या मिसिंग है, लैम्डा एम नॉट। ये मिल जाए, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, हर कोई बच्चा आंसर निकाल सकता है। ठीक है, चलिए तो अब इसको निकालते हैं अपन। मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप एक बार तो आराम से, जो नॉर्मल बच्चा होता है ना, देखो मैं यहाँ साइड में निकाल के बताता हूँ आपको, जो नॉर्मल बच्चा होता है ना वो इसको ऐसे निकाल सकता था, देखना इधर। एक बार आप लगाइए 339 के लिए, 339 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ये आप आराम से देखना, ये आप लैम्डा की जगह वैल्यू रख दी, ठीक है, लैम्डा नॉट माइनस ए, रूट सी की वैल्यू क्या है, रूट सी की वैल्यू एस। अच्छे से देख लेना, जेई एडवांस कई बार ये भी फिसा, अगर ये इस क्वेश्चन को और हार्ड बनाना होता ना तो वो यहाँ पे सी दे देता और आपको फिर रूट सी निकालना पड़ता। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जेई एडवांस है नाम, एग्जाम का नाम जेई एडवांस है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तो इन्होंने सिंपल, बिल्कुल आपको सिंपल सोचना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट सी की वैल्यू कितनी है, 0.01। ये इक्वेशन बन गई 1 इस हिसाब से, और यहाँ पे आप एक और इक्वेशन बना दीजिए 336 लैम्डा नॉट माइनस ए, और इनटू क्या कर देंगे, 0.04 पे 336 है, तो ये ओहो, यहाँ पे तो कंसंट्रेशन लिखेंगे ना 0.04। आराम से देखिए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को माइनस कर दें, तो आपका लैम्डा नॉट यहाँ से निकल जाएगा कितना, 340, और यूनिट आराम से देख सकते हैं, यूनिट तो है सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो एक तरीका था इसको करने का। 2 तरीके और हैं इसको निकालने के, बताऊं क्या, इसकी आप स्लोप निकाल लीजिए, ये आपका y हो गया, ये आपका c हो गया, और ये आपका mx। तो ये आपका जो a है ना वो स्लोप होगी, a क्या हो गई आपकी स्लोप। तो आप क्या करेंगे, अगर ये स्लोप निकाल लेते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करके, तो a की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर किसी भी कंसंट्रेशन पे आप लैम्डा नॉट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। तीसरा तरीका बताऊं, देखो इधर जब आप 0.04 से आराम से देखें 0.03 जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना, आपको ये गैप है ना, देखना 0.01 0.01 0.01, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 0.04 थी तो 336 थी, यहाँ पे जब ये होगी ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक जो गैप है तो यहाँ पे होनी चाहिए 337, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 337, तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, फिर यहाँ पे होनी चाहिए 338। और आपको पता है कि ये ग्राफ जहाँ पे मिलेगा एक्स्ट्रा प्लॉट करके, तो 0 पे 0.00 पे कितनी आएगी, 340। ये तीसरा तरीका है, और 0.00 पे इसी को बोलते हैं लैम्डा एम नॉट। हाँ जी हाँ, आपको सिखाया गया होगा कि एक्स्ट्रा प्लॉट करके आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ये रहा तीसरा तरीका। 3 तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका तो ये है, आराम से इस इक्वेशन को
दो के लिए लगाइए, 0.01 और 0.04 के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो चुका है, यहां पे लैम्डा एम नॉट की जगह मैं क्या रख दूं, 340। 3 इक्वेशन, पहली, दूसरी, तीसरी, आराम से इनको सोल्व करें। यहां से आप सोल्व कर सकते हैं, आप इसको काट भी सकते हैं 25 से, आराम से इक्वेशन आपसे सोल्व हो जाएंगी। तो आपको m, n और p की वैल्यू मिल जाएगी, मैं वैल्यूज बता देता हूं, आप आराम से इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तीनों इक्वेशन आपके सामने है। तो m की वैल्यू आएगी 2, यहां मैं लिख देता हूं, यहां m की वैल्यू आएगी 2, n की वैल्यू आएगी 3 और p की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो इनका जो सम क्वेश्चन ने पूछा था वो सम कितना आ जाएगा, 7। तो ये था जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन, दिखने में बहुत बड़ा लेकिन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आसान था, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।